सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणीं विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमस्कार, स्वागत है आपके जाने से पहचाने से यूट्यूब चैनल आपके अपने संस्कृत चंद्रा पर। सुबह सुबह मां शारदे की प्रार्थना के साथ आपकी क्लास की शुरुआत की जाती है। और चलते हैं, शुरुआत करते हैं। देरी के लिए में थोड़ा नेटवर्क इशू और इस बोर्ड में समस्या जो है तो टच गड़बड़ था। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं आपकी अपनी क्लास, संस्कृत वाली क्लास। मैंने कहा था कि संधि बढ़िया से पढ़ लेना, संधि बढ़िया से तैयार कर लेना। और मुझे आशा है कि और एक चीज, उन संधियों में जहां पर समस्या हो आपको, आप पॉइंट आउट करके रखिएगा। जहां पर भी आपको समस्या हो, जिस संधि में, स्वर संधि में, व्यंजन में, विसर्ग में समस्या इसलिए हो सकती है क्योंकि एक संधि में 1 2 3 सूत्र लगता है। वो बहुत कठिन नहीं है, वो क्या है, जैसा रूल हो वैसा करते जाओ बस, ठीक है। वो भी मैंने बता दिया है, ठीक है। मेनली आपका स्वर और व्यंजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसमें कोई समस्या होगी पॉइंट आउट करके रखिए, हमें व्हाट्सअप कीजिए, हमें जो है टेलीग्राम कीजिए। तो क्योंकि हम डाउट क्लास भी रखेंगे, हर प्रकरण की डाउट क्लास रखेंगे, उसमें जहां पर दिक्कत होगी हम उसको हमेशा जो है सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत सभी को गुड मॉर्निंग है, सभी को नमस्कार है जी। जो भी हमसे जुड़ गए हैं सुस्वागतम सर्वेशाम कृते अस्तु। बहुत बढ़िया जी। और सारे लोग कहाँ गए? सबको बुला लो, उठा लाओ, सबको हाईजैक कर लाओ भैया। चलो, हम लोग आज पढ़ेंगे संप्रदान कारक। क्या पढ़ेंगे जी? संप्रदान कारक। अच्छा, एक चीज और जान लो, करण कारक तक मैंने पढ़ लिया है, ठीक है। करण कारक तृतीया विभक्ति तक, ठीक है जी। करण, सभी को नमस्कार, सभी को गुड मॉर्निंग जी। करण कारक तक मैंने पढ़ लिया है। आज हम जो पढ़ेंगे संप्रदान कारक है। और विभक्ति कौन सी होगी? बोलो बोलो बोलो। संप्रदान में विभक्ति कौन सी? तो कहोगे मेरे प्रिय छात्रों, संप्रदान कारक में होती है आपकी चतुर्थी। कौन सी? चतुर्थी विभक्ति। कल एक प्रश्न आया था, ध्यान देना, चतुर्थी विभक्ति। वेरी गुड। संप्रदान कारक विभक्ति कौन सी? तो कहोगे चतुर्थी विभक्ति होती है, ठीक है। कोनो दिक्कत तो नहीं बाबू, कोई समस्या तो नहीं है? अच्छा, निधि त्यागी जी आइए, स्वागत है आपका। पहली क्लास है, अच्छी क्लास है और अच्छी लगेगी, है निधि जी। तो कहते हैं चतुर्थी विभक्ति, संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति। अस्तु, आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या होता है। पहले तो संप्रदान जान लो क्या होता है। संप्रदान, 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 सम मतलब अच्छी तरीके से, प्रदान मतलब जिसको दे दिया जाए, है अच्छी तरीके से जिसको कुछ दे दिया जाए, वो क्या है? संप्रदान कहलाता है। सम्यक प्रदीयते इति संप्रदानम। क्या कहा जाता है जी? सम्यक प्रदीयते इति संप्रदानम। अच्छी तरीके से जब कोई चीज, कोई वस्तु किसी को दे दी जाए और वापस दोबारा ना मांगी जाए, वो क्या है? संप्रदान है। जैसे अभी आप लोग हो, है अभी हमको 100 रुपए भेजो, मैं अपना फोन पे नंबर तो आपको दे ही चुका हूं। आप 100 रुपए हमको भेजिए और कभी गुरुजी से वापस मत मांगिए, तो वो क्या है? वो संप्रदान कहलाएगा, ठीक है। किसी को 500 दिए और बाहर निकले का ऐसा है, 500 मेरा बाहर निकालो, लाओ दो, दोबारा आप 500 वापस ले लिए, वो क्या हुआ? वो संप्रदान हुआ? वो संप्रदान नहीं कहलाएगा। कोई ऐसी वस्तु जो दे करके वापस ना ली जाए, जो दान दे करके वापस ना ली जाए, वो संप्रदान कहलाती है। इसीलिए सब मतलब अच्छी तरह, प्रदान मतलब दे देना, प्रदान कर देना। सम्यक प्रदीयते इति संप्रदानम संस्कृत में। हाँ जी, अच्छा जी, कोनो बात नहीं, हम लेट हो गए, चले गए, आराम से देखिएगा, बाद में कोई समस्या नाचती है ना जी। तो संप्रदान का मतलब समझ गए होंगे कि जब कोई वस्तु किसी को अच्छी तरीके से दे दी जाए, वापस ना ली जाए, तो वहां पर संप्रदान कारक होता है। ये आप बहुत बढ़िया से समझ गए होंगे। अब चलते हैं, संप्रदान कारक करने वाला कोई सूत्र होता है, ठीक है। अब जैसे अभी तक आप लोगों ने पढ़ा, ठीक है जी। कोई ब्राह्मण को ही नहीं, ठाकुर जी
वो दान किसी को भी दिया गया हो, वो दान किसी को भी दिया गया हो, वापस न लिया जाए, वही संप्रदान होगा। ठीक है, आओ देखते हैं। एक सुंदर सा संप्रदान कारक करने वाला एक सूत्र आता है, या यूं कह लो संप्रदान संज्ञा करने वाला एक सूत्र आता है। अभी एक बाकी था, बता दीजिएगा उज्ज्वला सिंह जी, उसको हम एक प्रॉपर वीडियो रिकॉर्डेड दे देंगे। ठीक है, वो जो बाकी था मुझे याद है। आइए तो लिखते हैं, समझते हैं। पहला सूत्र है जो पहला जो संप्रदान कारक करता है, संप्रदान संज्ञा करता है, कहते हैं कि कर्मणायमभिप्रेति संप्रदानम। बोलो बोलो बोलो, कर्मणायमभिप्रेति संप्रदानम, कर्मणायमभिप्रेति संप्रदानम। आप लोग भी बोलोगे मेरे साथ, कर्मणायमभिप्रेति संप्रदानम। बोलो बोलो बोलो, जितने छात्र देख रहे हो उच्चारण करोगे, बोलोगे मेरे साथ में, सर कर्मणायमभिप्रेति संप्रदानम। स्वीटी सिंह जी इतनी क्रोधित मुद्रा में क्यों आई हैं? आइए थोड़ा सा मुस्कुराइए और हमारे साथ बोलिए क्या, कर्मणायमभिप्रेति संप्रदानम। बोलो बोलो बोलो, अरे कुछ तो बोलो बंधु, लिख कर बोलो, मुंह को खोलो, कुछ तो बोलो। तो बोल दो ना जरा कि क्या, कर्मणायमभिप्रेति संप्रदानम, कर्मणायमभिप्रेति संप्रदानम। ध्यान देना, बोलना कि कर्मणायमभिप्रेति संप्रदान। बोल रहे हो ना, अभी आवाज हमारे तक नहीं पहुंची है। अभी कुछ लोग केवल मौन हो, केवल वीडियो देख रहे हैं। अरे वीडियो देखने के साथ साथ मेरे साथ बोलो, बोलो कर्मणा, बोलो बोलो कर्मणा, कर्मणा यम, यम, हम जितना बोले उतना बोलते जाओ। बोलो कर्मणा, बोलो बोलो कर्मणा, एक शब्द है यम, बोलो यम, अभिप्रेति, अभिप्रेति संप्रदानम। ये तीन चीजें, चार चीजें हैं। कर्मणा यमभिप्रेति संप्रदानम। आई बात गई समझ में? समझे कि नहीं समझे? आओ इसका मतलब समझते हैं। ये सूत्र हमसे क्या कह रहा है? मैंने शुरू से बताया कि जो कारक होता है उनके जो सूत्र हुआ करते हैं वो हमको कंडीशंस बतलाते हैं, वो कंडीशन बताते हैं, सिचुएशन देते हैं कि अगर किसी वाक्य में आपको ऐसा ऐसा दिख जाएगा तो वहाँ पे ये कारक हो जाएगा, वहाँ पे ये विभक्ति हो जाएगी। तो ये भी एक बता रहा है जी प्रतीक कुमार। वाह वाह वाह, क्या लिखती हैं भाई, क्या खतरनाक संस्कृत लिख के प्रतीक कुमार जी ने भेजा। आइए, कर्मणा मतलब कर्म के द्वारा है। कर्मणा से तात्पर्य क्या है जी? कर्म के द्वारा। कर्मणा मतलब, और इसका हिंदी समझ लें, कर्मणा से तात्पर्य है क्या? कर्म के द्वारा। यम मतलब, अरे उ यम नहीं, वो वाले यम नहीं, यम मतलब जिसको। यम मतलब जिसको। अभिप्रेत मतलब प्रसन्न पकड़ना। ठीक है जी, प्रसन्न। संप्रदानम मतलब वहां संप्रदान कारक होता है। समझे? कर्मणा मतलब कर्म के द्वारा, यम मतलब जिसको, अभिप्रेत मतलब प्रसन्न किया जाए, उसमें संप्रदानम मतलब संप्रदान कारक होता है। आई बात गई समझ में? ठीक है, हमारे नए नए लोगों हैं, आइए अभी ठाकुर जी, प्रतीक कुमारी जी, समझे ना जी? कर्मणा कर्म के द्वारा, यम जिसको अभिप्रेत किया जाए, प्रसन्न किया जाए, उसमें संप्रदानम संप्रदान कारक होता है। और कैसे कर्म के द्वारा? तो कहा जाता है दान कर्म के द्वारा। किस कर्म के द्वारा? तो कहेंगे जी दान कर्म के द्वारा जिसको प्रसन्न। इसकी परिभाषा पूरा ये सूत्र आपसे जो कहता है बस यही इतना कहता है कि दान कर्म के द्वारा यम मतलब जिसको, अभिप्रेत मतलब प्रसन्न किया जाए, वहां संप्रदान कारक होता है। 400-500 रुपया भेज दो हमको, फोन पे कर दो, और उसके बाद जो है, हाँ तो फिर पैसा मांगो ना हमसे, वो क्या हो जाएगा? संप्रदान। कर रहे हो का? तो भेजो।
भेजो भेजो भेजो। ठीक है जी, समझ में आया? इतनी बात समझ में आई? आओ, और जहां जहां संप्रदान कारक होगा वहां वहां कौन सी विभक्ति लगेगी? बोलो बोलो, समझे? जहां जहां संप्रदान कारक होगा वहां वहां विभक्ति कौन सी लगी? तो कहोगे वहां वहां चतुर्थी विभक्ति लगेगी। और चतुर्थी विभक्ति लगाने वाला एक सूत्र होता है, कौन सा? बोलो बोलो बोलो। तो चतुर्थी विभक्ति लगाने वाला भी एक सूत्र होता है, वो सूत्र कुछ यूं होता है, लियो। चतुर्थी विभक्ति लगाने वाला एक सूत्र होता है, उसको बोलते हैं, चलो उसको अलग से पढ़ा देंगे, है अभी नहीं, अलग से पढ़ा देंगे, ठीक है? हाँ, चल तो एक उदाहरण देखते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं, समझ में आएगा आपको जी। एग्जाम्पल में जैसे छात्रः, हाँ, छात्रः शिक्षकाय धनम ददाति। ठीक है, छात्रः शिक्षकाय धनम ददाति। और ध्यान देना, दान कर्म तो करो, लेकिन जो जिसको प्राप्त होगा वो प्रसन्न भी हो। इसमें दो लोग होंगे, एक जो है दान देने वाले होंगे, एक दान लेने वाले होंगे। तो जो दान प्राप्त करने वाला होता है वह प्रसन्न होता है, जब उसको दान मिलता है तो काहे का गुस्साएगा? नहीं, वो प्रसन्न हो जाता है, तो उसमें संप्रदान कारक लगता है। ठीक है, और ये कंडीशन है कि सर किस में लगाएं संप्रदान कारक? जो दान दे रहा है उसमें लगाएं कि जिसको दान प्राप्त हो रहा है? तो मेरे बंधु, जिसको दान प्राप्त हो रहा है वहां पर लगाना होगा संप्रदान कारक। कहां पर? जिसको दान प्राप्त हो रहा है, और जिसको दान प्राप्त होगा वही प्रसन्न हो रहा है, इसलिए। ठीक है जी, नमस्कार जी, प्रीशा जी आइए, आज बड़े नए नए छात्र हैं। तो चलो बताओ, छात्रः शिक्षकाय धनम ददाति, इस वाक्य में संप्रदान कारक कहां लगा है, जरा बताएंगे क्या? बोलो बोलो बोलो। छात्र शिक्षक के लिए धन देता है। अभी बताओ, छात्र जब शिक्षक के लिए धन देता है तो क्या शिक्षक गुस्साएगा है, या मुंह फुला लेगा? ऐसे मुंह फुलाएगा क्या? नहीं, बैठ जाएगा गुस्सा, क्लास ही नहीं लेगा क्या? अरे धन आएगा तो क्या गुस्सा आ जाएगा? नहीं। तो प्रसन्न कौन हो रहा है? रामाय रामाभ्याम नव्य रूप चलता है। अरे वाह भाई, क्या बात है, रूप रट लिए। बहुत बढ़िया जी। बताओ, पहले बताओ बताओ। छात्र शिक्षक के लिए धन देता है, तो यहां पर संप्रदान कारक छात्र में होगा, शिक्षक में होगा, धनम में होगा कि ददाति में होगा? तो बताओ किस में होगा? जल्दी बोलो, फटाफट बोलो, फटाफट बोलो भाई, जल्दी बोलो, क्योंकि गुस्सा नहीं होना है ना जी? हम तो प्रसन्न नहीं होंगे, हमको भेजोगे तुम। शिक्षक है, प्रेसा जी बहुत अच्छा जी, शिक्षक में होगा, क्योंकि जब आप धन हमको भेजोगे, पैसा भेजोगे, तो हम क्या होंगे? प्रसन्न हो जाएंगे, हैं? अरे ठीक है, प्रसन्न तो होंगे ही ना जी। तो प्रसन्न हो रहे हैं, तो प्रसन्न हम हो रहे हैं, वो आपको थोड़ा बहुत कष्ट हो रहा होगा कि आपकी पॉकेट से आपकी पॉकेट मनी जा रही है। तो क्या हुआ? शिक्षकाय जो प्रसन्न हुआ, जिसको दान दिया गया उसमें लग जाएगी संप्रदान कारक और चतुर्थी विभक्ति। आए बात गई समझ में, है ना जी? अरे त्रिपाठी जी समझ रहे हैं, आओ आओ, चलिए जी चलते हैं। ठीक, समझा? इतना को तो नास्ती अग्रे चलामा है, कोई दिक्कत तो नहीं बाबू, है? कोई तुम्हें समझ गए ना जी? सूत्र का मतलब समझ गए, सूत्र आपसे कहना क्या चाह रहा है? ठीक है, आगे चले। एक उदाहरण और लिख लो। राजा विप्राय या ब्राह्मणाय, ये उदाहरण इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि ये उदाहरण ज्यादा पूछा जाता है ना। यह उदाहरण, राजा विप्राय गाम ददाति। राजा जो है ब्राह्मण के लिए गाय देता है। किसके लिए जी? राजा विप्राय गाम ददाति, राजा ब्राह्मण के लिए गाय देता है ना जी? राजा ब्राह्मण के लिए गाय देता है, प्रदान करता है। ठीक है जी। अब यहां पर राजा जो है विप्र को गाय देता है,
किसको? विप्र को, ब्राह्मण को। किसको दे रहा है? ब्राह्मण को। इसमें दान दे कौन रहा है? तो कहे राजा दान दे रहे हैं। प्राप्त किसको हो रहा है? विप्र को, ब्राह्मण को। तो जो प्राप्त होगा, कहा भाई जाहिर सी बात, मैंने शुरू में बताया जिसको प्राप्त होगा दान वो तो प्रसन्न ही होगा। तो यहां पर जो है विप्र जो है प्रसन्न हो रहा है, उसको गाय मिल रही है। तो यहां पर चतुर्थी या संप्रदान कारक कहां लगेगा बताओ? प्रिय वेद प्रकाश जी, जहां पर आपको ऐड किया गया है, सारी क्लासेस आपको वहां सिस्टमेटिक, एकदम सिस्टमेटिक 1 2 3 4 5 करके आपको पूरे की पूरी क्लासेस वहीं पर है। जहां पर आपको ये लिंक प्राप्त हुई है वहीं पर 1 2 3 का सारी क्लासेस आप देख डालिए। ठीक है जी। हाँ, साउंड नहीं आ रही है कह रहे हैं। साउंड नहीं आ रही है, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? आएगी, वेट कीजिए थोड़ा सा, आएगी। अभी जा रही है आवाज बाबू? बिल्कुल जी, विप्राय में एकदम सही बताया। आवाज जा रही है? एक बार कमेंट करके बताओ आवाज जा रही है? हाँ बिल्कुल, विप्राय में, ब्राह्मणाय में। क्यों 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 मेरे प्रिय छात्र? शिक्षकाय में और विप्राय में। इतना समझ गए होंगे। दानार्थे चतुर्थी, दान के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है, ऐसा भी पूछता है कभी कभी। हाँ, ऐसा पूछता है कि दान के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है, तो चतुर्थी। दान के अर्थ में कौन सा कारक होता है? संप्रदान कारक होता है। ठीक है, संप्रदान नाम ही है, सम्यक प्रदीयते इति संप्रदानम। इतना समझ में। किसी दान कर्म के द्वारा, इस सब में दान कर्म किया, बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं आपके जैसे, है ना जी? कोई दिक्कत है? किसी को कुछ दिया जा रहा हो, एक दान देने वाला हो, एक दान प्राप्त करने वाला। जो प्राप्त करने वाला होता है उसी में चतुर्थी लगती है, उसी में संप्रदान लगता है। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो, बहुत शुक्रिया जी। अब हम पढ़ेंगे, सॉरी, ये चतुर्थी विभक्ति देखो, कर्मणा यम प्रति संप्रदानम, ये तो संप्रदान कारक लगा देता है। ठीक है, तो कहेंगे सर चतुर्थी विभक्ति कहां से करोगे? तो चतुर्थी विभक्ति एक सूत्र आता है, संप्रदाने चतुर्थी। जैसे कल मैंने बताया था कर्मणि द्वितीया, एक प्रश्न आया था कि कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र। तो जितने कारक के सूत्र होते हैं वो सब, जैसे कर्म में जितने सूत्र पढ़े हैं सब कर्म संज्ञा करते हैं, लेकिन उसमें एक था कर्मणि द्वितीया। कर्मणि द्वितीया क्या करता है? द्वितीया विभक्ति का विधान करने वाला सूत्र होता है। वैसे ही तृतीया, मतलब करण कारक में आपने पढ़ा था कर्तृकर्णयोस तृतीया। एक कर्तृकर्णयोस तृतीया क्या करता है? ये तृतीया विभक्ति का विधान करने वाला सूत्र है। ऐसे ही जहां जहां संप्रदान कारक होगा बहुत सारे सूत्रों से, वहां वहां चतुर्थी विभक्ति किस सूत्र से होती है? तो कहते हैं क्या? संप्रदाने चतुर्थी है, संप्रदाने चतुर्थी, संप्रदाने चतुर्थी। संप्रदाने मतलब संप्रदान में, चतुर्थी मतलब होती है क्या? चतुर्थी विभक्ति। संप्रदाने मतलब संप्रदान में क्या होती है? चतुर्थी। संप्रदान में क्या होती है? चतुर्थी। इस सूत्र का अर्थ ही यही है कि संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है। क्या? संप्रदान से तात्पर्य है संप्रदान में, मतलब संप्रदान कारक में, जहां जहां संप्रदान होगा उसमें क्या होगी? चतुर्थी विभक्ति होगी। ठीक है जी, चतुर्थी होती है, ये है इसका। आई बात गई समझ में? इस सूत्र का पूरा मतलब यही है, संप्रदान, संप्रदान में चतुर्थी मतलब चतुर। जहां जहां कहा जाए कि इस सूत्र से यहां पर संप्रदान कारक हो रहा है, वहां वहां संप्रदान चतुर्थी से चतुर्थी लग जाती है। कोई दिक्कत? वेरी गुड। जैसे है ना जी, कर्मणि, अब बताओ द्वितीय विभक्ति का विधान करने वाला सूत्र, तो कहोगे कर्मणि द्वितीया। फिर कहेंगे तृतीय विभक्ति का विधान करने वाला सूत्र, तो कहोगे कर्तृकर्णयोस तृतीया। फिर कहोगे चतुर्थी विभक्ति का विधान करने वाला सूत्र, संप्रदाने चतुर्थी। आई बात गई समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है? इतनी बात समझ गए ना जी? आगे चले, आगे बढ़ते हैं। एक दूसरा सूत्र आपके लिए लिखते हैं। ठीक है जी, जी सूत्र है,
हाँ, रुच्यर्था नाम प्रीयमाणः, क्या होता है जी? रुच्यर्था नाम प्रीयमाणः, क्या है जी? रुच्यर्था नाम प्रीयमाणः। अस्तु, रुच्यर्था नाम प्रीयमाणः, ये क्या है? सूत्र है। रुच्यर्था नाम प्रीयमाणः, ये जो लिखा हुआ है रुच्यर्था नाम प्रीयमाणः, इसका मतलब क्या होता है? नास्ति। हाँ जी, बहुत बढ़िया जी। रुच्यर्था नाम प्रीयमाणः कहता है रुच मतलब रुच, अर्था नाम अर्थ, रुच के रुच अर्थ वाली धातुओं में जो प्रीयमाण हो, जो प्रियमाण हो। प्रियमाण कौन होता है? जिसको कोई वस्तु अच्छी लगती है। माना आपको सर दान देने और लेने दोनों को बोध हो तभी चतुर्थी होगी, अगर केवल एक का बोध हो। मैं समझ नहीं पाया त्रिपाठी जी। मैं भाई, अगर किसी को कैसे एक का बोध होगा है भाई? अगर किसी को दान प्राप्त हो रहा है तो जाहिर सी बात कोई उसको दान देने वाला होगा। ये तो एकदम ऑटोमेटिक समझने वाली बात है। अगर किसी को दान प्राप्त हो रहा है तो कोई ना कोई तो उसको दे रहा होगा। ठीक है ना? हाँ बिल्कुल, रुच मतलब अच्छा लगना। ठीक है ना जी? तो कहने का तात्पर्य है मेरे छात्र, मेरे प्यारों, मेरे बंधु, कहते हैं कि रुच अर्थ वाली, रुच क्या है? एक धातु है। रुच एकदम शब्दशः रुच अर्थानाम, पहले दो तीन बार बोलो, रुच्यर्थानाम प्रीयमाणः, बोलो बोलो बोलो, रुच्यर्थानाम प्रीयमाणः। और एक बार बोलो, मेरे साथ बोलो, हमें सुनाई नहीं दिया अभी। रुच्यर्थानाम प्रीयमाणः। पहले तो ये बताओ, ये सूत्र किस कारक का है? क्वेश्चन ऐसे पूछता है, रुच्यर्थानाम प्रीयमाणः किस कारक का है? तब आप कहोगे ये संप्रदान कारक का है। किस विभक्ति का सूत्र है? तब कहोगे चतुर्थी विभक्ति का सूत्र है। ठीक है जी? ठीक है, किस व्यक्ति का? चतुर्थी। बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत, अच्छे से पढ़ रहे हो आप लोग हैं। अब यहाँ इसका मतलब समझ लेते हैं। रुच धातु है, रुच अर्था नाम, रुच अर्थ वाली धातुओं में, रुच अर्थ में, रुच धातु के अर्थ में जो प्रियमाण, प्रियमाण कौन होता है? जिसको कोई वस्तु अच्छी लगती है। प्रियमाण कौन होता है? जिसको कोई वस्तु अच्छी लगती है। ठीक है जी? जिसको कोई वस्तु प्रिय लगती हो, अच्छी लगती हो, प्रिय लगे, वह प्रियमाण कहलाता है। जैसे आपको मैगी अच्छी लगती है, आपको पिज्जा अच्छा लगता है, तो इसमें प्रियमाण कौन हुआ? पिज्जा हुआ कि आप हुए? तो प्रियमाण आप हुए, जिसको कोई वस्तु अच्छी लगती है। माना आपको, माना x बराबर इतना, माना आपको संस्कृत अच्छी लगती है। हाँ, माना हम भी जानते हैं कि आपको नहीं अच्छी लगती है। माना आपको संस्कृत अच्छी लगती है, तो इस वाक्य में प्रियमाण कौन हुआ? कौन? आप हुए, संस्कृत नहीं, आप। जिसको, मैंने कहा जिसको कोई वस्तु प्रिय लगती है वही प्रियमाण कहलाता है। तो कुल मिला के सूत्र का सूत्रार्थ यही होगा कि रुच अर्थ में जिसको कोई वस्तु अच्छी लग रही हो, जिसको कोई वस्तु प्रिय लग रही हो, उसमें क्या होगा? संप्रदान कारक होगा। फिर जब संप्रदान कारक होगा तो वहां पर संप्रदाने चतुर्थी से हम चतुर्थी लगा देंगे। ठीक है जी? कोई दिक्कत, कोई समस्या? नास्ति। क्यों जी? रसगुल्ला भी अच्छा लगता है, हम जाना में, हम जानते हैं। और चलो उदाहरण लिखो फिर, रसगुल्ला। आओ चलो उदाहरण लिखो, एग्जाम्पल लिखो, समझ में आ जाएगा है। तो एग्जाम्पल लिखेंगे और आपका एग्जाम्पल है, लिखो, मह्यम मह्यम रसगोलकम रोचते।
और अक्सर अगर यहाँ का उदाहरण होगा अंतिम में रोचते रोचनते ऐसे कुछ ना कुछ आ जाएगा। अंतिम में अगर यहाँ का उदाहरण होगा रुच धातु आई है, रोचते बना है, पक्का बता रहा हूं मैं, और कहो कसम खाए के बता दें, ना विश्वास आ रहा हो तो है कि मतलब आपको रोचते वगैरह मिल जाएगा, रोचते रोचनते इत्यादि इत्यादि मिल जाएगी। मह्यम रसगोलकम रोचते, हमको रसगुल्ला अच्छा लगता है? मह्यम रसगोलकम रोचते, भाग गए सब, ठीक है, समझ में आया? कहेंगे सर लाइव पढ़ाओ, रिकॉर्डिंग नहीं चाहिए, नहीं तो इनको और हम सिस्टमेटिक बहुत अच्छा दे सकते हैं, लेकिन अब थोड़ा सा आपने पाबंदियां लगाई, आपका भी कहना और मानना हमारा परम धर्म है, क्योंकि पेड क्लास लिया ना आपने, नहीं तो रिकॉर्डेड क्लास होती तो मैं आपको और बेहतर इसके स्थान पर कुछ और भी अच्छे से दे सकता था ना। कोई बात नहीं, कोई भी समस्या नास्ती। मह्यम रसगोलकम रोचते, भाग गए ना सारे, इसलिए कह रहा हूँ। तो हमको रसगुल्ला अच्छा लगता है, तो इसमें कौन हुआ प्रियमाण, कौन हुआ? एक तो रुच धातु आई है, शुक्र जी, अभी ठाकुर जी, बहुत कांग्रेट्स है। रसगुल्ला किसको अच्छा लगता? हमको, तो प्रियमाण मह्यम हुआ, तो जो प्रियमाण होगा, हमको की संस्कृत यहाँ पर क्या है, मह्यम लिखा हुआ है, तो जिसको यहाँ मह्यम क्या है, प्रियमाण है, चतुर्थी लग गई मह्यम में, कोई दिक्कत, कोई समस्या? एक तो रुच धातु आई है और किसी को कुछ अच्छा लग रहा है तो मह्यम हो गया। हाँ तो है, आगे चले, आगे बढ़े। हाँ बिल्कुल ठीक है, रहिए। एक उदाहरण और लिख लो मेरे प्रिय छात्रों, एग्जाम्पल और लिख लीजिए, एक एग्जाम्पल और लिख लीजिए। हरे रोचते भक्तिम, हरे हरे भक्तिम रोचते। अरे भाई, मह्यम मोदकम रोचते, मह्यम रसगोलकम, मह्यम पिज्जा रोचते, मह्यम कुछ भी रोचते हैं, कुछ भी रोचते, रोचते रोचते आया मतलब रुच धातु का प्रयोग है। और किसी को उस वाक्य में किसी को कोई वस्तु अच्छी लग रही हो तो समझ लेना कि प्रियमाण भी है, तो इस तरीके से वहां पर का हो जाएगा, वहां पर रुच्यर्था नाम प्रियमाण सूत्र से संप्रदान कारक होगा, और जहां संप्रदान होगा वहां चतुर्थी विभक्ति किस सूत्र से, संप्रदान चतुर्थी से चतुर्थी लग जाएगी। तो यहाँ पर भक्ति किसको अच्छी लगती है? भक्ति करना, हाँ, ईश्वर में रमे रहना किसको अच्छी लगती है? हाँ, सोनम वर्मा जी, हिंदी पक्का पक्का, हिंदी की क्लास हम बहुत जल्दी लाने वाले हैं एकदम। थोड़ा सा अब देखो 2 क्लासेस हमारी हो जाती हैं, तो एक क्लास हमको एक्स्ट्रा करने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा आवश्यकता है ना, उसकी टाइमिंग की। तो उस टाइमिंग को डिसाइड करूँगा जब डिजिटल बोर्ड हो या फिर कोई और माध्यम अपनाएंगे हिंदी पढ़ाने के लिए, तो लेकिन बहुत जल्दी है आपको हिंदी क्लास मिलेगी, चिंता मत कीजिएगा। चलो जी, बहुत बढ़िया, हरे, बहुत बढ़िया चीज, हरि ही हरिम हरिणा हरे, चतुर्थी, हरि को भक्ति अच्छी लगती है तो हरि में लग गया है चतुर्थी और बनता है हरे। कोई समस्या? समझ गए होंगे बात को, है? यहाँ पे अब एक सूत्र मतलब आपको एग्जाम में पूछता कैसा है, एक तो सूत्र दे देगा, पूछेगा बताओ किस कारक का है या किस विभक्ति का है, तो संप्रदान कारक और चतुर्थी विभक्ति का सूत्र है माना, और उसके बाद दे देगा से हरय भक्ति में रोचते, उपयुक्त उदाहरण के किस पद में चतुर्थी लगी है, तो कहोगे हरय में लगी है, ठीक है जी। या दे दिया हरय भक्ति में रोचते किस सूत्र का उदाहरण है, रुचर्था नाम प्रियमाणा का है, ठीक है। और फिर और आपको दे दिया कि भाई जरा ये बताएं, बस और क्या, या फिर आपको रुच्यर्था नाम प्रियमाणा का उदाहरण कौन सा है, तो कहीं पर भी रोचते रोचते आ जाए, उस वाक्य में चतुर्थी किसी में लगी हो तो बिल्कुल वही वाला आपका हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत समझ में आया जी? ये सूत्र समझ में आया, सूत्र का भाव समझ में आया, रुच्यर्था नाम प्रियमाणा समझ में आया कि नहीं आया? आया? आगे बढ़े, आगे चले, है ना जी, चले आगे जी। कोई समस्या तो नास्ति बंधु। अगला लिखो, एक और लिखो जी सोनम वर्मा, बस हिंदी बहुत जल्दी ही आपको मिलने वाली, चिंता न करें। स्प्रहेरीप्सिता,
स्प्रहेरीप्सितः, लिखो लिखो लिखो, क्या लिखना है जी? स्प्रहेरीप्सितः लिखो, क्या लिखा है जी? स्प्रहेरीप्सितः। कोई दिक्कत, कोई समस्या? क्या समझ? चाहा जा रहा हो और वह नहीं भी, जाहिर सी बात है, मेनली इसकी पहचान क्या है? भी नहीं आया आवाज? अभी जा रही है आवाज? यही इशू होता है जी, अभी जा रही, पक्का जा रही है?
हाँ, तो स्प्रिह मतलब होता है चाहना। कहने का मतलब इस सूत्र का जो मेन थीम, हम इस सूत्र को कैसे पहचानेंगे, तो कहे नहीं है निधि जी अभी भी। ठीक है, ओके। तो क्या है इस सूत्र का जो मुख्य पहचान है, स्पृह धातु का होना। जहां पर स्पृह धातु हो, किसी वस्तु, कोई वस्तु प्रिय लग रही हो, किसी प्रिय वस्तु को चाहा जा रहा हो, तो वहां पर क्या होगा, वहां पे संप्रदान कारक किस सूत्र से होगा, स्पृह रीप्सिता से होगा। जहां पर रुच अर्थ वाली धातु हो है, और तो प्रियमाण में संप्रदान कारक किस सूत्र से होगा, रुच्यर्था नाम प्रियमाणा से होगा। और जहां पर स्पृह धातु का प्रयोग हो और वस्तु को चाहा जा रहा हो, तो वहां पर प्रिय छात्र स्पृह रीप्सिता का प्रयोग होगा। जैसे एक उदाहरण आपको देता हूं, उदाहरण लिखो। कहते हैं सा पुष्पेभ्यः स्पृह्यति, सा पुष्पेभ्यः स्पृह्यति, सा पुष्पेभ्यः स्पृह्यति। सबसे बड़ी पहचान स्पृह धातु आई है, स्पृह्यति आया है अंतिम में, इसका मतलब है स्पृह धातु का प्रयोग यहां पर हुआ है ना जी। इसका मतलब यहां पे स्पृह धातु का प्रयोग हुआ है, तो जाहिर सी बात है ये उदाहरण कहां का होगा, किस सूत्र का होगा, स्पृह रीप्सिता का होगा। साथ में पहली पहचान। दूसरी ये भी तो कंडीशन है कि किसी वस्तु को चाहा भी जा रहा हो। सा मतलब वह, किसी स्त्री के लिए प्रयोग हुआ है। वह पुष्पेभ्य फूलों की, स्पृह्यति मतलब चाहना, फूलों की चाह रखती है, वह फूलों को चाहती है ना जी। सा पुष्पेभ्य, वह पुष्पों की, फूलों की चाह रखती है, वह फूलों को चाहती है, पुष्पों को चाहती है, ऐसा इसका अर्थ होता है। एक तो स्पृह धातु आई है, किसी वस्तु को चाहा जा रहा है, तो फूलों को चाहा जा रहा है, तो जिस वस्तु को चाहा जाएगा, जिस वस्तु को चाहा जाएगा उस चाहने वाली वस्तु में हम संप्रदान कारक लगाएंगे। कोई पूछेगा कि सा पुष्पेभ्या स्पृह्यति में संप्रदान कारक किस सूत्र से है, तब का बोलोगे स्पृह रीप्सिता से है। इस उदाहरण के किस पद में चतुर्थी लगी है, तो कहोगे पुष्पेभ्या में या स्पृह्यत में। बोलो किस में लगी है, पुष्पेभ्या। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जसवंत जी, पुष्पेभ्या में लगी है आपकी चतुर्थी। किस सूत्र से, संप्रदाने चतुर्थी। और संप्रदान कारक किससे, संप्रदान कारक स्पृह रीप्सिता से, और चतुर्थी विभक्ति संप्रदाने चतुर्थी से। क्यों, क्योंकि जहां जहां संप्रदान कारक होता है वहां वहां अगर चतुर्थी लगाते हैं तो किस सूत्र का प्रयोग होता है, संप्रदाने चतुर्थी का प्रयोग होता है। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं प्रिय छात्रों। आगे बढ़े, आगे चलते हैं फिर। अस्तु, वेरी गुड, बहुत अच्छे जी, समझ में आ रहा है ना जी। तो देखिए जी, हम इसीलिए थोड़ा सा समय लगता होगा, हो सकता है आपको लग रहा है कि बड़ा समय लग रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि जब तक आपके दिमाग में इसको हम ना रख दें तब तक इसको हम छोड़ना नहीं चाहते हैं, समझे ना जी। तो चलते हैं, अब आज के लिए सोचे बस इतना ही रखते हैं, ठीक है जी, इतना ही रखते हैं मेरे प्रिय छात्रों। जैसे आप लोग और कुछ है, जैसे रमेश है, जैसे रमेश फलेभ्य या पुस्तकेभ्य, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी चाहा जा सकता है। स्पृह्यति, रमेश जो है फलों की चाह रखता है। किसकी चाह, फल की, खाने की, फल चाह। स्पृह धातु है तो स्पृह रीप्सिता लगा हुआ है, और किस वस्तु की चाह रखी जाए, फलों की, फल चाह रहा है। किसकी स्पृह रख रहा है, किसकी चाह रख रहा है, तो फलों की। तो जो जिसकी चाह होगी उसी चाहने वाली वस्तु में हम लगा देते हैं संप्रदान कारक और चतुर्थी विभक्ति लगा देते हैं। तो कोई समस्या, हालांकि 40 मिनट की क्लास हुई है, 3-4 सूत्र हुए हैं हमारे, वो 3-4 हुए जरूर हैं, लेकिन 3-4 हुए हैं, लेकिन इसलिए आपके लिए पर्याप्त है। अभी हमें लगता है इतनी बड़ी वीडियो सही है, इससे ज़्यादा बड़ी करना वीडियो सही नहीं है, ठीक है जी। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आपको ऐसे ही अगली क्लास में, है ना जी। हो सकता है आज की शाम की प्रैक्टिस क्लास
कि सूचना आपको मिल जाएगी 9 बजे वाली क्लास होगी कि नहीं होगी, वो आपको सूचित कर दिया जाएगा। थोड़ा सा बाहर निकलना है तो हम सूचित कर देंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ मुझे पता है, अहम मुद्रव्य स्पृहयाम, स्पृहयत नहीं स्पृहयाम, अस्तु। हाँ 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 बहुत अच्छे, स्पृहयत नहीं होगा, मुद्रा ही चाहेंगे और कुछ नहीं चाहेंगे जी। बहुत बढ़िया, नहीं बहुत बढ़िया अभी ठाकुर जी, बहुत अच्छे। तो क्या कहते हैं कि क्लास यहीं पे एंड की जाए, फिर नेक्स्ट क्लास के लिए आपको भी एक हमको वीडियो भी देनी है, वो इसमें 2 सूत्र हमारे तृतीय विभक्ति के हैं, उसको देना है आपको, ठीक है जी। नहीं तो ऐसा करेंगे, तृतीय और चतुर्थी का जो बचे हुए सूत्र हैं एक वीडियो में हम आपको समाहित कर देंगे, ठीक है जी। कोई दिक्कत, कौनो समस्या? जाओ खाओ पियो, चाय वाय पियो। अरे कमेंट करके बताओ बंधु, ठीक है ना जी। इतना 40 मिनट की वीडियो पर्याप्त है, ज़्यादा बड़ी वीडियो अच्छी नहीं है, घंटे घंटे की वीडियो। लेते हैं आपसे विदा, नमस्कार, शुभम भूयात् सर्वदा, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, करते रहें एग्जाम की तैयारी। जय हिंद, धन्यवाद।